वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मरियम नवाज़ साहिबा से, हसन रज़ा पाशा साहब से और बैरिस्टर असद रहीम ख़ान साहब से। हसन रज़ा साहब, ये असद साहब ने जी जो लीगल नुक्ते उठाए हैं विद रेफरेंस टू द जजमेंट, इफ़ यूड लाइक टू कमेंट ऑन इट। और सर ये ज़रा सेगमेंट छोटा है तो आई होप आप मेहमान ज़रा यू विल बी क्विक इन योर कमेंट्स। जी पाशा साहब, फर्स्ट यू। जहाँ तक तो इसका ताल्लुक है रिजर्व सीट्स वाले फैसले का, तो ओरिजिनल जो मेरी समझ के मुताबिक है, जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फुल बेंच के फैसले को अनडू किया गया, उसमें भी जो जो लीगल सोच रखने वाले बंदे हैं उन्होंने इस हद तक ज़रूर ऑब्जेक्शन किया था कि जब आप 3 दिन से बढ़ के 15 दिन दे रहे हैं रिटर्न कैंडिडेट्स को कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें, तो ये इट अमाउंट्स टू बी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें मेरी समझ के मुताबिक जो पहला हिस्सा है वो सीट्स तो नहीं बनती थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, क्योंकि वो पार्लिमानी पार्टी की हैसियत नहीं रखती थी। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिसमें बांट दी गई हुकूमती इत्तेहाद को, वो भी उसी तरह ही है जिस तरह रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ज़ुमरे में आता है। तो मैं तो ये समझता हूँ अब शायद जब डिटेल जजमेंट आएगी तो हो सकता है उसमें कोई जस्टिफिकेशन हो, लेकिन आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में कहीं भी ये नहीं तय पाया गया, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, ना ही इलेक्शन एक्ट में, कि अगर आज़ाद अरकान को हम सीट्स नहीं देते तो फिर वो सीटें जो है वो बाकियों को तकसीम होगी। ये आइन में नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल सही। अब मरियम साहबा, आपने इफ़ यू वांट टू कमेंट ऑन व्हाट द टू अदर गेस्ट्स हैव सेड, वो बिल्कुल सही। बट ये जो अब हसन रज़ा पाशा साहब बात करें वो बहुत अहम है, जो उन्होंने कहा कि दूसरों की नहीं बनती, मगर फिर क्या हम पार्लियामेंट को नामुकम्मल छोड़ सकते थे? वो भी तो एक लीगल चैलेंज बन सकता था। देखिए, ओरिजिनल केस के अंदर तो ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा रही थी, इनफैक्ट पूरे केस के अंदर बात ही ये होती रही। लेकिन अभी रिव्यू में हमने देखा कि ये पॉइंट अंडर डिस्कशन नहीं आया। गो के दूसरी जानब से ये बात की गई, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानब से, PTI की जानब से, लेकिन जो हुकूमती साइड थी यानी मखदूम अली खान साहब ही नुमाइंदगी कर रहे थे, वैसे तो वो मुतासरा ख़वातीन और जो रिजर्व सीट्स के कैंडिडेट्स थे उनके वकील थे, उन्होंने इस किस्म का कोई नुक्ता नहीं उठाया, ना बात की कि कैसे दी जा सकती है। उन्होंने सिर्फ कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ठीक था, यानी दे दे। तो वो एक खला जो इलेक्शन कमीशन ने पहले खुद से पूरा किया और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने किया, हो सकता है अभी तक नहीं किया गया, उसकी लीगल जस्टिफिकेशन कोई आइंदा तरमीम करके दे दी जाए, फिलहाल तो कोई नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो अहम नुक्ता इस सब में है, गुज़िश्ता रोज़ भी ये हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी गई सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया। और फिर PTI ने एक मरासला भी लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम, और उसमें कहा कि हमें सर्टिफाइड कॉपी जो है वो दरकार है इस ऑर्डर की। और सर्टिफाइड कॉपी का मतलब ये होता है कि जितने जजेस ने ये केस सुना है उन तमाम तर जजेस के दस्तखत उसके ऊपर मौजूद हों। तो 10 जजेस के दस्तखत के साथ तो ऑलरेडी जो फैसला है वो जारी हुआ है 27 जून को। लेकिन 2 जज साहिबान यानी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, जिनके हवाले से आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह दावा किया, फिर वो हुक्मनामे में भी आया था 6 मई 2025 के, कि उन दोनों जज साहिबान की राय हतमी फैसले के साथ शामिल होगी। उन दोनों जजेस ने अभी तक दस्तखत नहीं किए। इनफैक्ट उन्होंने जब अपना वो जो इख्तलाफी राय थी जब वो जारी की थी, तो उसके अंदर भी दर्ज था कि वो अब बेंच का हिस्सा नहीं है और वो ये केस नहीं सुन रहे। तो लेकिन आईनी बेंच का मौक़िफ़ है मेजॉरिटी का कि नहीं, वो हमारे साथ हैं। तो अब ये एक तनाज़ा है। इससे पहले भी हमने देखा था पंजाब KP इलेक्शन में जब जस्टिस बंदयाल ने सुमोटो लिया था, तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बहुत बहस थी। जब उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने, एग्जैक्टली, तो उसमें यही कहा गया था इन्हीं जजेस की जानिब से। इनफैक्ट तब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याया खान आफरीदी, ये सारे दूसरी जानिब थे। और एक मरतबा जो जनरल इलेक्शंस का केस जब चल रहा था, तो उसमें जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, उन्होंने भी ये मेंशन किया था कि उसका तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं था। तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की तो बड़ी अहमियत होती है कि उसकी वजह से अगर आइन के अंदर जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है 90 डेज़ का इलेक्शन का, वो भी जो है वो उसको भी खिलाफ वर्जी की जा सकती है अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया हुआ। तो फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की जब इतनी अहमियत है तो वो इस वक्त इस केस के अंदर भी नहीं आया हुआ। और आज इलेक्शन कमीशन का जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजलास भी हुआ था, और उस इजलास में भी वहाँ पर यही चीज़ ज़ेर बहस आई कि हमारे पास अभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं है।
तो सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर दस्तखत होना होते हैं, तो ये वाला अभी एक खला रहता है। अब देखना है कि इसको किस तरह से पुर करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का तो क्लियर मौक़िफ़ है कि वो इस जो जजमेंट है इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन ये आईनी बेंच का मौक़िफ़ है कि उन्हें करना चाहिए। जी असद साहब, आपने मरियम साहिबा की बात सुनी, डू यू थिंक दिस विल बी एन इशू जो वो पॉइंट आउट कर रही हैं कि दस्तखत नहीं है सबके मौजूद फैसले पर? जी इशू है। जो 90 दिन का भी जो केस था उसमें भी 27 फरवरी 2023 था शायद, उसमें तमाम जज साहिबान का बाकायदा दस्तखत था और उसमें यही कहा गया था कि इस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ जो बात जुड़ी हुई है इसमें कोई शक नहीं, ये बात दुरुस्त है और इस पर तमाम जज साहिबान ने इतफाक़ किया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात उस तरह नहीं थी कि वो मखसूस नशस्तों के मुस्तहिक थी, क्योंकि आइन इस पे वाज़े है कि जब तक आप इंतखाबात में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। बुनियादी बात लेकिन इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के मुतालिक थी। मान गया काजी फैज ईसा साहब का ये फैसला था, सब मान गए कि जी आपने इस जमात से इंतखाबी निशान वापस ले लिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि जी ये जमात ही तहलील हो गई है और इसके जो तमाम उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ेंगे। ये तो ऐसा है जैसे आपने नेशनल अवामी पार्टी की तरह इस जमात को ख़त्म कर दिया है। तो अदालत उज़्मा ने कहा कि हम अदालत आलिया से मुख्तलिफ हैं, यहाँ आर्टिकल 184(3) है, आर्टिकल 187 है कि हम मुकम्मल इंसाफ कर सकते हैं और तहरीक इंसाफ हमारे सामने हो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हमारे सामने हो। बात यह है कि जो वोटर है, जो इलेक्टरेट है, जो अवाम पाकिस्तान है, उनके बुनियादी हकूक को महफूज रखते हुए हम इस खला को पुर करेंगे और हम मखसूस नशिस्तें उन्हीं लोगों को देंगे जो उसके मुस्तहिक हैं, जिसको वोटर ने वोट दिया है। वो ना तो बाकी सियासी जमातें थीं जिनको जिस तरह पाशा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा किसी कानून के मुताबिक उनको ये नशिस्तें नहीं मिली, उस पर अदालत उज़्मा का ओरिजिनल फैसला था। तो आपने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात की, इसमें तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादें हैं रिव्यू के असूल की, उससे आप आगे बढ़ गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक 12 मेंबर बेंच ने 30 मेंबर को रिव्यू किया हो, कि आपने मेजॉरिटी ओरिजिनल का आपने ड्रॉप कर दिया हो, ऑथर जज उसमें है नहीं, 2 जज साहिबान अपने फैसले के खिलाफ इसमें फैसला लिख रहे हैं। हालांकि काजी फैज ईसा साहब के रिव्यू में भी ये हुआ था। इसमें बहुत सारे इस तरह के फर्स्ट हैं, ये बहुत गहरे सवालिया निशान है, लेकिन मेरे ख्याल से उस पर कम ही अब कार्रवाई हो सकती है, कुछ फाइनलिटी भी होती है चीज़ों की। बिल्कुल जी। आई हैव अ वेरी क्विक क्वेश्चन फॉर ऑल थ्री। आई विल स्टार्ट विद मरियम साहिबा। मरियम साहिबा, आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम कहीं आगे वाले दिनों में रिवर्स होगी, जैसे कि असद साहब कुछ देर पहले कह रहे थे? वेरी क्विकली। देखिए, अगर कभी भी पाकिस्तान में कुछ हतमी नहीं होता, आप लोगों से हमने ये चीज़ सीखी है, तो हो सकता है जब कभी हालात बदलेंगे तो कोई एक और तरमीम ला के सब कुछ अंडू किया जा सके। जी हसन साहब। जी बिल्कुल, 26वीं तरमीम में भी अभी कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जिनको रेक्टिफाई करना है और कुछ चीज़ें हैं, तो यकीनी तौर पे उसको भी काटर करने के लिए 27th अमेंडमेंट आएगी। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लाइव डॉक्यूमेंट, इसमें एवोल्यूशन के साथ चेंजेस आती हैं और अमेंडमेंट्स आनी चाहिए भी, लेकिन देखना ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ ना हो, तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। जी असद साहब, आपका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, कोई भी पर्सपेक्टिव हो, अगर आज़ादी अदलिया आपके लिए थोड़ी बहुत भी अहम है तो ये मेरे ख्याल से दुरुस्त है तसव्वुर करना कि 26वीं तरमीम एक बदतरीन तरमीम थी और हमें प्री 1996 पोजीशन पे ले गए हैं। तो अगर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को आपने इतना ज़्यादा कमज़ोर किया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे जब इसको दुरुस्त करना चाहेंगे तो 26वीं तरमीम की बुनियादों को रिवर्स करेंगे और उनको करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेंबर का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे चीनी पर।